बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मध्यासक्तमनां पार्थ योगयुक्तान् मदाश्रयम् असंशयपसवग्रे मा यथा ज्ञानसमीत शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य, भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विषाद वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया ज्ञान सकता है। अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या आत्म अंतर्यामी परमात्मा को अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्णतः वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान स्पर्श सदस्य हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वे स्वतंत्र ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य कई वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्रगट्य को पूरी तरह जान सकता है। अंत मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें सर्वस्व अग्रमी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अंत भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अंत उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अंत मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त
से सीखना चाहिए, ना कि किसी शिक्षा या अभिमान करने वाले भक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वता सब कथां कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तनम द्राध्यन्तं सथो हवाम भद्राणि विधुनोति सुहतनाम नष्टप्राणेश भद्रेषु नित्य भागवत सेवाय भगवत युक्त मश्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी तदा रजसत मोभावा काम लोभा दक्षिण ये चेत इतैरणा विधसति सत्य वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवती योगदम भगवती भगवतम विज्ञान मुक्त संगसय जायते विजते हृदयाग्रंथि शीश दन्ते सर्वसंशयां क्षीयते चास्य कर्माणि दृढ़ेवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता के साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप से पूर्ण कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेश शुभ मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उन्हें वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवद्गीता से में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व के पूरी तरह ज्ञान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथ की भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अंत श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ज्ञानते हूँ सविज्ञान मिदन भक्षणामयं शिष्टम यजात्माने भुवो नैजयात वयं विषयते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य: पूर्ण ज्ञान में प्रत्यज्ञ जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत वक्ता द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाले गुरु परमा से ही
गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अंत मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी श्रेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अजेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है, कसिमन भगवो वेदांते सर्विंदम विज्ञात भवति। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। मनुयाणां सहस्रेषु कश्चिच्छक्ति सिद्धते यत्तामपि विधानान् कृष्णाम वेदति तत्वतम्। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से भी बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा श्रेय है जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महात्म निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को ज्ञान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। शील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति सामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुतु स्मृति पुराणादि पत्रारात्र विधि विना एकानिकी हरि भक्ति रूप रुतपात एव कल्पते। यह भगवद भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचतरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है।
ब्रह्म वेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहम्मान्ति यत् सूर्यम मातु वेद ना कक्षणन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तद्वतम नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अंत भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान की तत्वतम नहीं जान पाता। भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो, केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे प्रकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतम जान सकते हैं। एतम कृष्ण एवं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतम श्री कृष्णामाधि ना भवेद ग्रहणामिद्रो ये सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं मेद सफुरतयदम। कुठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतम नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। भूमिरापो नलो वासुम खमनो वृद्ध बुद्धिरेव च अहंकार इत्रियम में भित्रा परकीर्तिष्ठधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। ईश्वर, विज्ञान, भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान का विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णु सतु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख यायन्तो विधुम् एक तु महन्तं सत्रष्ट्रधृत्य तवंड संशीथतं तृतीयं सर्वभूत स्वथं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्पांश 3 विषयों का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भो दक्षाई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय त्रिलोकदर्शी विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ये प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है, वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रगटाय है। इस जगत की सारी क्रियाएं
भगवान कृष्ण के ये तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप में जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण श्री कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियता भौतिक शक्ति के कारण नियता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक के निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम साक्षात लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति साक्षात नहीं होती। अंत यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्नता तथा अतरंगा शक्तियाँ होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इसमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित होते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रहते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अंत भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतम कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्यान दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रगटाय है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण